हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 जॉब्स इन न्यूजीलैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। जो लोग न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं या जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5, जैसे कि मैंने बताया कि टॉप 5 जॉब्स इन न्यूजीलैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, जिसके लिए ना तो आपको कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, ना कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई कोर्स करना है और ना ही आपके लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट है। तो ये 5 जॉब्स मैं जो बताऊँगी ये इनमें से इन जॉब्स के लिए इनमें से आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन जॉब्स के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, ऐसा नहीं, चाहे कोई भी कैटेगरी से, आप स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या आप स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इन जॉब्स के लिए आपको कोई भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत से लोगों को पता ही है, इनफैक्ट सबको ही पता है कि अभी कोविड से कितना प्रॉब्लम आया था। अभी कोविड आया था, उस वजह से वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, काम एकदम डाउन हो गया था, वर्कर्स ने वहाँ जाना बंद कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे काम तो बहुत था बट वर्कर्स नहीं थे। तो ऐसे में क्या हो गया था कि वहाँ पे बिज़नेस रन करने में भी प्रॉब्लम आ गई थी उनकी। हर चीज़ में मतलब देखा जाए तो उनके बिज़नेस है या उनके रेस्टोरेंट्स हैं या उनके जो ऑटो कंपनीज़ होती हैं वो हो गया, या इंडस्ट्रीज़ हो गया, कंस्ट्रक्शंस के साइड पे हो गया, वहाँ पे हर जगह पे काम तो बहुत ज़्यादा था बट काम के लिए वर्कर्स बहुत कम थे वहाँ पे। तो ऐसे में मैं आपको एक एग्जांपल भी जैसे देती हूँ कि जो हमारी टीम ने अभी रिसर्च किया था, मैंने बताया हमारी टीम रिसर्च करती है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे एक पर्सन था, उनकी गाड़ी मतलब ख़राब हो गई थी, बहुत छोटा सा उन्होंने बताया कि फॉल्ट आ गया था गाड़ी में। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर जो उनकी लोकल शॉप्स थी वो लोग वहाँ पर गए, उन्होंने बोला कि हमारी कार ख़राब हो गई है। तो उस मैकेनिक ने बोला कि आपको मतलब 20 से 25 दिन लगेंगे, आपको इस दिन बाद आना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी का नंबर आएगा, उससे पहले मेरे पास बहुत काम है। तो उन्होंने भी सोचा कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ, उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे रख दी। और जब वो 20-25 दिन बाद दोबारा गए, उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी ठीक हो गई। तो उस मैकेनिक ने कहा कि अभी तक आपकी गाड़ी का नंबर नहीं आया, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कार्स पहले से थी ठीक करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ से अपनी गाड़ी ली, उन्होंने वहाँ पे किसी और शॉप पे गए, या दूसरी गए, तीसरी गए, बट कहीं पे भी उनकी गाड़ी का नंबर इतनी जल्दी नहीं आने के लिए बोला गया। हर जगह पे 10 से 15 दिन, 20 दिन ऐसे बोला गया। तो ये मैं एग्जांपल आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप लोग अब इससे ये देख सकते हैं कि वहाँ पे न्यूजीलैंड में काम तो बहुत सारा है बट वर्कर्स की शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड में जॉब्स नहीं है या काम नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में काम बहुत है बट वर्कर्स नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल में होगी, आईटी इंडस्ट्रीज़ में हो गई, कंस्ट्रक्शन साइड में हो गई, या किसी रेस्टोरेंट में हो गई, या आपका एक सप्लाई चेन होता है उसमें आपकी जॉब हो गई। तो यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेटेड पर्सन कर सकते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो अनस्किल्ड हैं या जो क्वालिफाइड नहीं हैं वो लोग भी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको भी मार्केट में वहाँ क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें बताई कि मार्केट में कितनी जॉब्स कहाँ अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें बताई। अब मैं वो टॉप 5 जॉब्स बताती हूँ जो कि न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो सबसे पहली जॉब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आईटी सपोर्ट डेस्क में। अगर आपका आईटी में कंप्यूटर में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, आपने अपनी कंट्री में उसमें थोड़ा सा भी काम किया है, या न्यूजीलैंड में ऑलरेडी पहले थोड़ा काम कर चुके हैं इस मतलब इंडस्ट्री में, तो आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी आईटी सपोर्ट डेस्क में। यहाँ आपकी जो सैलरी की अगर बात करें तो 56,000 आपकी स्टार्टिंग रहेगी पर मंथ। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, आपने अपनी जॉब को टाइम दिया, आपके पास और थोड़े आप क्वालिफाइड और हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपकी 120 तक आपका सैलरी पैकेज जा सकता है। और ये जॉब इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि आप लोग को सब पता है कि आजकल हर चीज़ ऑटोमेटिक हो चुकी है, हर चीज़ का मतलब एक इंडस्ट्री आईटी से ही मतलब ताल्लुकात हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये ज़्यादा डिमांड में मिलेगी जॉब। सेकंड जॉब के जो बारे में हम बात करेंगे वो है मैकेनिक की जॉब। इसमें क्या होता है कि जैसे अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं उन्हें इंस्टॉल करना, या ओवरहेड वायर्स होती हैं उन्हें इंस्टॉल करना या उन्हें रिपेयर करना, तो ये इस जॉब में होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो हमने मतलब वायर्स वगैरह का तो कभी किया नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग आपको 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, सारा काम सिखाएंगे, इसमें आपकी कोई फ़ीस चार्जेस नहीं होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जो आपकी ट्रेनिंग होती है। अब जब आप उसमें एकदम मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप जॉब कर सकते हैं, आपको काम अच्छे से सीख लिया, तो उसके बाद वो आप लोग को अपना फील्ड में भेजेंगे काम करने के लिए। अगर उन 20-25 दिन में भी आप बोलेंगे कि नहीं आपको अभी काम अच्छे से नहीं आया है, आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो वो आगे एक्सटेंड करके उस ट्रेनिंग को थोड़ा और दिन तक के लिए भी बढ़ा सकते हैं।
अब अगर हम इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी 56,000 होती हैं जब आप एज अ न्यू कमर ज्वाइन करते हैं, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं। और वहीं अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपको और अच्छे से काम आ जाता है, या आप ज़्यादा अपनी मतलब जिसमें भी आप कंपनी में जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा आवर्स अपना काम करते हैं, तो वहीं आपकी सैलरी 80 to 90,000 भी पर मंथ हो जाती है। बट वहीं जब आपकी और अच्छी पोजीशन आ जाती है तो मैक्सिमम यहाँ पे सैलरी भी आपको 130 तक अराउंड मिल जाती है। तो ये भी आप जॉब कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड में है। देखा जाए तो ये जॉब्स भी बहुत अच्छी है। अगर आप मतलब क्वालिफाइड नहीं हैं, आपके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं है, तो आप ये जॉब बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आपको काम पहले सिखाया जा रहा है, उसके बाद जब आप कंफर्टेबल होते हो तब आपको वो जॉब दी जाती है। तो हमारे हिसाब से तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। और जो तीसरी है वो हमारी प्रॉपर्टी मैनेजर की जॉब है। प्रॉपर्टी मैनेजर का जो मतलब मेनली काम होता है वो होता है कि जैसे न्यूजीलैंड में जो ऑनर्स होते हैं उनके पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वहाँ पे ये रूल है कि जो ऑनर जिसकी प्रॉपर्टी है वो खुद अपने जो उसका फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, उसे खुद रेंट पे नहीं दे सकता, उसकी मेंटेनेंस चेक नहीं कर सकता। उन्हें वहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करना ही पड़ेगा जो उनका जो अपार्टमेंट है रेंट के लिए उसको चेक करे, उसकी मेंटेनेंस देखे। और जैसे कोई वहाँ पे मतलब किराएदार वहाँ पे आएगा तो उनसे हर मंथ मतलब रेंट लेना, उनकी प्रॉपर्टी की पूरी मेंटेनेंस देखना, उनके जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उस प्रॉपर्टी के सारे वो प्रॉपर्टी मैनेजर देखता है। और अगर प्रॉपर्टी मैनेजर की सैलरी की बात करें तो इनकी भी जो पर मंथ होती है वो 70,000 होती है। और अगर उसमें भी आप अच्छे से एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छी जॉब करी है या बहुत ज़्यादा आवर्स अपनी उनको दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड को बहुत अच्छे से उन्हें काम करके दे रहे हो, तो वहाँ वो आपकी सैलरी जो होती है वहाँ से भी बढ़कर आपकी 130 या 20 तक भी अराउंड पहुँच जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी है वो $60,000 होती है पर मंथ, और जो मैक्सिमम उनकी जाती है वो 150 तक जाती है। तो आप लगा लीजिए कि $60,000 उनकी अगर पर मंथ है तो उनकी अराउंड 30 लाख पर एनम हो गई। और वहीं उनकी अगर 150 तक जाती है तो अराउंड मे बी 65 लाख उनकी पर ईयर हो गई। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है जिसके लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन या कुछ भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। और आपको काम का भी इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। अगर आपको 1-2 प्रॉपर्टीज़ आपका ऑनर आपको दे देता है कि हाँ आपको इस अपार्टमेंट का सब चीज़ें चेक करनी है, आप आराम से वो जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी वहाँ पे आप ये इनकम ले सकते हैं। तो फोर्थ हमारा जो जॉब है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होंगे वहाँ पे प्लेस कर देंगे, और आपको मतलब आपने कुछ देखा होगा एयरपोर्ट पे कुछ साइन बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं या आपकी लगेज में कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो इस जॉब में उन्हें वो सब करना होता है। तो इसकी भी अगर हम स्टार्टिंग सैलरी बात करें तो $70,000 उनकी पर मंथ हो जाती है। और बाकी आपका जितना एक्सपीरियंस और जितना आप अच्छे से जॉब कर रहे हैं या जितने आवर्स आप एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हैं अपनी उस कंपनी या जिसने भी आपको हायर किया, जितने आवर्स आप और ज़्यादा देंगे, ओवर टाइम देंगे, तो उस हिसाब की सैलरी आपकी 150-60 अराउंड तक भी पहुंच जाती है। अब जो फिफ्थ जॉब है हमारी वो है फार्मर्स की जॉब। सब लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को शायद पता है कि न्यूजीलैंड एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री है जहाँ पे फार्मर्स की जॉब बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसी जॉब है जहाँ आप एक साथ लर्न भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको फ्रूट पिकिंग की एक जॉब होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत मतलब कुछ करने की ज़रूरत है। आपको वो लोग क्या बोलते हैं कि आप साथ साथ काम सीखते भी रहो और साथ साथ काम करते रहो। तो इसमें आप जब काम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस टाइम आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप जब काम सीख रहे हो उस टाइम में भी आपको सैलरी भी मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अर्न और लर्न आप एक साथ इस जॉब में कर सकते हैं। इनकी भी अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अराउंड 56 to 60,000 पर मंथ, मतलब $60 पर मंथ हो जाती है। बट बाकी जितनी शायद आपका और ज़्यादा फार्मिंग में आप जॉब करेंगे और ज़्यादा काम होगा तो अराउंड सैलरी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपने इनकी साइट पे जाके भी देखा होगा, जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पे जॉब्स के बारे में होता है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है वो 520 जॉब्स हैं जो कि सिर्फ फार्मिंग की जॉब है। अब आप देखिए कि वहाँ पे न्यूजीलैंड में फार्मिंग का कितना काम है, बट वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज होने की वजह से, काम की वजह से वहाँ पे काम भी रुका हुआ है। तो इसीलिए इन लोगों ने उसमें निकाला है कि 520 बंदे, मतलब 520 जॉब्स हैं फार्मिंग में जिसमें आपको जाना चाहिए। आप उसमें देख सकते हैं उनकी साइट पे जाके।
तो इसमें मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, आप जाएंगे, जो लोग अभी भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं मैं उन्हें भी बता दूँ कि क्या होता है कि वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो $22 पर आवर हैं। आपको ये मिनिमम है, इससे कम आपको वहाँ पे कोई भी कंपनी, आप किसी के अंडर भी जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं मिल सकती। इससे ज़्यादा ही मिल सकती है अगर आपकी और क्वालिफाइड हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है या आपका एक्सपीरियंस, स्किल्ड अच्छे हैं, तो इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। बट इससे कम आपको वहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं दे सकते। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि जब भी आप न्यूजीलैंड जाएँ, आपको अगर कोई इससे कम देने वाला है या दे रहा है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमें मिनिमम वेजेस ही $22 पर आवर है। तो ये वो पाँचों जॉब्स थी जो मैंने आपको बताई हैं कि इसके लिए आपको ना डिग्री, क्वालिफ़िकेशन, किसी भी ज़रूरत, एज लिमिट तक की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पाँचों जॉब्स थी, आप इनमें से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन पाँचों जॉब में से आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, आपको ना फार्मिंग में जाना है, ना आपको आईटी में जाना है, या किसी भी जॉब में आपको अगर नहीं जाना है, तो उनके लिए और भी जॉब्स हैं जो कि मतलब इतनी हाई स्किल उसमें नहीं है, बट है थोड़ी सी। आप लाइट वेट में भी अगर जॉब देख रहे हैं कि आपको सिर्फ चिल मारना है, कभी कभी मतलब वीकेंड्स में या हॉलीडेज़ में काम करना है, वैसे नहीं पूरा टाइम आपको जॉब करनी है, या अपनी स्टडी कर रहे हैं, आपको मतलब नाइट शिफ्ट लगानी है, छोटा मोटा काम करना है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो एक उसमें जो सबसे पहला है वो है ऊबर ईट्स। आपने सुना होगा, वो ऊबर ईट्स में वहाँ पे सिर्फ क्या काम होता है, आपको रेस्टोरेंट से उनका ऑर्डर पिकअप करना है, और जो डिलीवरी एड्रेस आपको दिया होता है आपको वहाँ पे जाके वो फूड डिलीवर करना है। इसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी आपको पर आवर वहाँ पे मिलता है, इस पे आपको पर ऑर्डर मिलता है। आप एक दिन में कितने ऑर्डर पिक कर रहे हो, कितने ऑर्डर वहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको पर ऑर्डर वहाँ पे जो भी सैलरी आपकी होगी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है कि आप पर ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों से वहाँ पे जब हमारी टीम ने बात भी करी थी तो उनसे ये भी पता लगा था वो एक दिन में $500 भी कमा लेता है। मतलब वो जो एक वहाँ पे पर्सन है, जो वहाँ पे डिलीवरी बॉय है, वो एक दिन में अगर $500 कमा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन का इंडियन रुपीज़ के हिसाब से वो 25,000 हो गया। अब एक दिन में अगर आप 25,000 कमा रहे हैं सिर्फ मतलब खाना वहाँ से पिक करके रेस्टोरेंट से और डिलीवर करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है। जो लोग मतलब रेगुलर नहीं कर सकते, मतलब उनको नाइट में करना है या उनको सिर्फ 2-4 घंटे के लिए काम करना है, तो ये जॉब उनके लिए है। और अगर आप या फिर इसके अलावा अगर आपको ये जॉब भी नहीं करनी तो आप पेट्रोल पंप पे कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि जब नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं या वीकेंड्स होते हैं तो जो वहाँ का स्टाफ होता है वो ज़्यादातर छुट्टी पे होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग बाहर से जो बंदे हायर करते हैं कि 1 दिन 2 दिन के लिए उनको जॉब देते हैं। तो जब नेशनल हॉलीडे होता है या वीकेंड्स होता है तो उस टाइम पर जो उनकी सैलरी होती है, वैसे तो मैंने आपको बताया मिनिमम वेजेस वहाँ पर $22 है पर आवर, बट उस कंडीशन में उन लोगों को $44 पर आवर मिलते हैं। तो मतलब सीधा सीधा डबल हो जाती है अगर आप वहाँ पे वीकेंड्स या नेशनल हॉलीडे पे जॉब करो। तो ऐसा नहीं है पेट्रोल पंप पे बहुत आपको सिर्फ पेट्रोल ही भरना है, आप वहाँ पे कैश काउंटर पे भी बैठ के काम कर सकते हो, जो स्लिप्स काटते हैं आप उसमें भी काम कर सकते हो, या एज अ हेल्पिंग हैंड भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आप रेस्टोरेंट में भी जॉब कर सकते हो एज अ हेल्पिंग हैंड किचन में। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको शेफ़ की जॉब करनी है या आपको वहाँ पे जाके खाना बनाना नहीं, आप एज अ हेल्पिंग हैंड भी लाइक जो उनके बर्तन वगैरह को उठाना वगैरह या उनकी कुछ खाने में हेल्प करना या सिर्फ वेजिटेबल्स को कट करना, ऐसी भी आप उनकी जॉब्स के लिए मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी जो मिनिमम मैंने आपको बताई $22 पर आवर है, बट इसमें आपको अगर आप ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा भी मिल सकती है, या मिनिमम आपको इतनी तो मिलेगी ही। तो बाकी जैसे मैंने बताया ये सारी जॉब्स हैं, अगर आप उन पांचों जॉब्स में से कोई करना चाहते हैं, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो वो पांचों जॉब्स हैं। अगर आपको सिर्फ चिल मारने के लिए, आप सिर्फ अपना थोड़ा टाइम निकालने के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जो 2-3 मैंने आपको जॉब्स बताई हैं, पेट्रोल पंप की या फूड डिलीवरी की या फिर इन चीज़ों की, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे जॉब्स की पूरी लिस्ट होती है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ट्रेडमी भी एक साइट है जहाँ पे न्यूजीलैंड की जॉब दिखाई जाती है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पे इस टाइम न्यूजीलैंड में कितनी जॉब्स अवेलेबल है। मतलब वर्कर्स की शॉर्टेज है बट काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ तक कि उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा भी निकाले हैं कि मतलब किसी भी वीज़ा को लेके बस उनकी कंट्री में लोग जाएँ, उनके स्किल लेवल को ऊपर लेकर जाएँ, वहाँ पे ज़्यादा काम करें, अर्न करें। तो ये उनके लिए भी प्रॉफिट है और आप लोगों के लिए भी प्रॉफिट है। तो जो लोग भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को उन्होंने अच्छे से देख लिया होगा। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग उनको कुछ भी पूछना होगा या कोई और इंक्वायरी होगी तो मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।